हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 2 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का 13वां अध्याय, जिसका नाम है समय। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा इस पाठ के 2 भागों का अध्ययन हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, जहां हमने सप्ताह के बारे में समझ बना ली थी। यानी सप्ताह के 7 दिनों के क्रम, उनके पहले और बाद में आने वाले दिनों के नाम, इन सब के बारे में हमने विस्तार से समझ लिया था। बच्चों, अध्याय में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप जवाब दीजिए एक आसान से प्रश्न का। आपका जन्मदिन कौन से महीने में आता है? इस सवाल का जवाब आप मुझे जल्दी से दीजिए। जैसे मेरा जनवरी में आता है, किसी का फरवरी में आता होगा, किसी का मार्च में आता है। ये सब बातें हम कब बता पाते हैं? जब हमें महीनों के नाम का ज्ञान होता है। यानी बच्चों, ये महीने एक वर्ष में कितने होते हैं, इन सब चीज़ों का जवाब भी हमें पता होना चाहिए। किस महीने में कितने दिन होते हैं, इनका भी पता हमें होना चाहिए। तो सबसे पहले बच्चों, अध्याय में हम चर्चा करेंगे जो हमारे वर्ष में अंग्रेजी महीनों के नाम हैं उनके बारे में। अंग्रेजी महीने और हिंदी महीने क्या ये अलग अलग होते हैं? बिल्कुल होते हैं बच्चों। जैसे हिंदी जो कैलेंडर है हमारा, उसमें महीनों के नाम कुछ इस प्रकार से होते हैं, चैत्र, बैसाख, जेठ, इस प्रकार से होते हैं। उसी प्रकार हमें जानना है कि वर्ष में जो अंग्रेजी महीनों के नाम हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिनमें हम हमारा जन्म दिवस मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं ना, उसी प्रकार। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रम संख्या, महीनों के नाम और महीनों में दिनों की संख्या को। बच्चों, यहाँ पर 1 से लेकर 12 तक क्रम संख्या है। यानी हम क्या समझ पा रहे हैं, एक वर्ष में कितने माह होंगे, कितने महीने होंगे? 12 महीने। उनके नामों को हमें क्रम से याद रखना होगा। जैसे सबसे पहले जनवरी, उसके बाद में देखो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये बच्चों, ये जो क्रम है, जिस प्रकार हमने सप्ताह के क्रम को याद किया था अच्छी तरह से, उसी प्रकार आपको इन 12 महीनों के नामों को क्रम से याद करना होगा। बच्चों, ये तो हुई वर्ष में कितने महीने होते हैं और उनके नामों की बात। पर इन महीनों में कितने कितने दिन होते हैं, ये भी हमें पता करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जनवरी में दिनों की संख्या कितनी बताई गई है? 31। उसी प्रकार फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या फिर 29 दिन होते हैं। जब आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि कौन सी फरवरी में 28 दिन होंगे और किस साल की फरवरी में 29 दिन होंगे। जब हम बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे कैलेंडर को या इन महीनों को, तब हमें ये समझ में आ जाएगा कि फरवरी में कब 28 दिन होंगे और कब 29 दिन होंगे। अभी के लिए हमें इतना याद रखना है कि फरवरी में या तो 28 दिन होते हैं या फिर 29 दिन होते हैं। इसी प्रकार बच्चों, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। बच्चों, इतने सारे दिन, इतना हमें पजल्ड, हम कैसे याद करेंगे? बहुत आसान तरीका है। चलो एक ट्रिक से हम इन्हें याद करने की कोशिश करते हैं। मुट्ठी बंद कीजिए सब अपनी अपनी। किया पंच तैयार? देखिए बच्चों, जब हम पंच को देखते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं तो आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर से शुरू, ऊपर नीचे, यानी एक स्टेप की तरह ये बने हुए हैं ना। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं जनवरी को, जो उभरा हुआ हिस्सा है उसमें क्या बोलते हैं? जनवरी। तो देखो बच्चों, जनवरी उभरा हुआ है यानी 31 दिन। कितने दिन? 31 दिन। जनवरी के बाद में फिर खड्डा आ गया, खड्डा मतलब नीचे, यानी फरवरी। और फरवरी के लिए हमें ये याद रखना होगा या 28 या फिर 29 दिन। ऊपर 31, नीचे कम, ऊपर 31, नीचे कम। देखो, जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च में देखो ऊपर आया या नीचे? ऊपर। कितने होंगे? 31। वहाँ देखो टेबल में कितने दिन हैं? 31 दिन। उसी प्रकार मार्च के बाद में अप्रैल फिर खड्डे में चला गया, 31 से कम, यानी कितने? 30। अप्रैल के बाद में देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ऊपर। कितने दिन हैं? 30 दिन है या 31 दिन? 31 दिन, क्योंकि ऊपर है। मई के बाद में जून में 30,
जुलाई में 31, जुलाई के बाद में हम शुरू करेंगे यहाँ से, वो भी ऊपर यानी वो भी 31 होंगे। इस प्रकार से बच्चों हम इस ट्रिक के माध्यम से इन सारे दिनों को याद रख सकते हैं। जैसे किसी ने हमसे पूछा बताओ बताओ नवंबर में कितने दिन हैं, हमें पंच तैयार करना होगा, किया पंच तैयार और काउंटिंग शुरू करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर गया नीचे यानी स्लॉप से नीचे खड्डे में, तो खड्डे का मतलब कितने दिन होंगे, 30 दिन। तो इस प्रकार से बच्चों हम हमारे इस मज़ेदार तरीके से, पंच वाले तरीके से याद कर सकते हैं कि किस माह में कितने दिन होंगे। भूलेंगे नहीं ना आप सभी भी। ऐसे ही याद करके आप अपने दोस्तों को फटाक से जवाब दे सकते हैं कि भाई मुझसे पूछो पूछो किस महीने में कितने दिन हैं, मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमने तो उसको सीख लिया। तो चलो बच्चों, हमने यहाँ महीनों के नामों के बारे में तो समझा। अब एक नज़र डालते हैं कैलेंडर पर। कैलेंडर होता क्या है, कैलेंडर से हमें कौन कौन सी चीज़ों का ज्ञान होता है, इन सब के बारे में हम एक चर्चा करते हैं। तो चलो समझे कैलेंडर को। बच्चों ऐसा कैलेंडर आपने देखा होगा, देखा है ना अपने घरों में, जिसमें एक तरफ वार लिखे हुए दिखाई देते हैं और 1 से लेकर 30 या 31 तक दिनों की संख्या होती है। ऊपर माह का नाम और साल का नाम भी लिखा होता है। जैसे ये कौन सा कैलेंडर है, अप्रैल 2016 का। तो चलो इसी कैलेंडर पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करें कुछ बच्चों से मिल करके। जैसे प्यारा सा रोहन कह रहा है, अरे सप्ताह के नाम यहाँ भी नजर आ रहे हैं। क्या इस कैलेंडर में हमें सप्ताह के नाम दिख रहे हैं बच्चों? देखो और बताओ। बिल्कुल दिख रहे हैं। ये रहा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, फिर शनिवार के बाद में फिर से रविवार। तो यहाँ भी हमें सप्ताह के नाम नजर आ रहे हैं, रोहन ने देखा। इसके अलावा साथ साथ हमें यहाँ पर माह का नाम भी नजर आ रहा है। देखिए जून 2016। साथ ही साथ हमें तारीखें भी नजर आ रहे हैं जो यहाँ पर 1 से लेकर 30 हैं। क्यों है 1 से 30, 31 क्यों नहीं है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून गया नीचे यानी कि 30 दिन। देखा 30 दिन है ना, मैजिक है ना। तो इसके बाद में अगला बच्चा क्या कहता है, प्यारी सी पिंकी कहती है, अरे हाँ 5 तारीख को तो रविवार की छुट्टी है। अरे ऐसा कैसे पता चला पिंकी को कि 5 तारीख को रविवार है? देखो बच्चों ये रहा 5 तारीख है ना, और कौन सा वार है, रविवार। 12 तारीख को कौन सा वार है, रविवार। 19 तारीख को भी रविवार है और 26 तारीख को भी रविवार है। अच्छा बच्चों, इस कैलेंडर को देख के आप मुझे ये बता सकते हो कि 10 तारीख का कौन सा वार है? सबसे पहले तारीख पे चलो 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 चलो, ये रहा 10 तारीख। इस दिन कौन सा वार है? इस दिन तो शुक्रवार है। कितना मजेदार है ना। आप भी घर पर कैलेंडर पर प्रैक्टिस करेंगे कि किस वार को कौन सी तिथि है, कौन सी तारीख है। जैसे 22 तारीख को देखो, बताओ कौन सा वार है? यहाँ तो बुधवार है। इस प्रकार से आप भी अपने घर के कैलेंडर पर ये प्रैक्टिस जरूर करेंगे और हम सीख जाएंगे कैलेंडर पढ़ना। इसी प्रकार बच्चों हम कैलेंडर का ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं, साथ ही साथ हम ये समझ पा रहे हैं कैलेंडर वह चीज़ है या वह तथ्य है, वह प्रमाण है जिसकी सहायता से हमें महीने का नाम पता चलता है, वर्ष का पता चलता है, सप्ताह के 7 दिनों का पता चलता है और साथ ही साथ तारीखों का पता चलता है। कैलेंडर को देख करके हम ये बता सकते हैं किस तारीख को कौन सा वार होगा। तो सीखा ना हमने कैलेंडर और वर्ष के महीनों के नाम को। साथ ही साथ हमने मज़ेदार तरीके से ये भी समझा कि हम कैसे पता कर सकते हैं किस महीने में कितने दिन हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।